अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आपको बताया थोड़ा सा मौसम ज़रा सा चेंज हो गया है, सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब सर्दी थोड़ी सी कम हो जाती है। ज़ाहिर है सर्दी होती है, मेरे से तो कोई काम ही नहीं होते। देखिए सर्दी में वैसे लोग तो बड़ा पसंद कर रहे होते हैं जिन लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये होता है कि सर्दी के अंदर ज़्यादा होता है, फजर की नमाज़ रह जाती है मेरी, तो अक्सर ये होता है कि ठंड लग रही होती है, मैं कहती हूँ, और उसके बाद पानी बड़ा वेस्ट हो रहा होता है। पानी नल का खोल के रखो, जब गर्म पानी आएगा तब आप वज़ू करोगे। उसके अलावा एक और क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा, गैस ही नहीं आ रही है। जब गैस नहीं आएगी तो गीज़र आपके कैसे चलेंगे? ये सर्दियों के ये मसले, खाने ठंडे हो रहे हैं, खाने का बड़ा मसला, तो मतलब हर चीज़ की प्रॉब्लम ही है। तो खैर जिन लोगों को पसंद है वो एंजॉय करें सर्दी। मैं तो बिल्कुल भी सर्दी को एंजॉय नहीं करती, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। कहीं शादी में जा रहे हैं तो ठठर रहे हैं, ज़ाहिर है लेडीज़ को तो यही होता है, जब घर के अंदर रहती हैं तो उनको बड़ी सर्दी लग रही होती है, जब शादी ब्याह में जाती हैं चाहे वो स्लीवलेस पहना हो लेकिन उनको ठंडी नहीं लग रही होती, तो ये भी कुछ है। तो बहरहाल जिनको सर्दी पसंद है एंजॉय करें सर्दी को और खूब मज़े के खाने बनाएं, हलवे, उसके साथ क्या कहते हैं सूप्स वगैरह, इन सबको एंजॉय करें, ठीक है। तो आज हम क्या बना रहे हैं, ठीक है जी, आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही है। एक बन रहा है मटन दरबारी, जिसमें काजू, बादाम, तिल, बड़े मज़े की चीज़ें डाल रही हैं, ठीक है जी। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार से बैंगन बन रहे हैं, आमचूर वाले बैंगन, इतने मज़े के होते हैं और ये वाइट राइस के साथ खाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। आलू बैंगन भी बहुत दफ़ा बनाए हैं, बघारे बैंगन भी बनाए, लेकिन इस रेसिपी को मैंने जब ट्राई किया, मैंने बनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आज ये दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बना रहे बड़े मज़ेदार सी यहाँ पर आमचूर वाले बैंगन और इसके साथ मटन दरबारी बन रहे हैं। तो बस जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो हमने गोश्त को रख दिया है बॉईल करने के लिए, उबलने के लिए। गोश्त हमारा उबल रहा है, तो जब तक आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। आमचूर बैंगन के लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो बैंगन, 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर, 2 खाने के चम्मच आमचूर, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद है, राई 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में हमें चाहिए ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल है, हरी मिर्चें 6 अदद और हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं आमचूर बैंगन। और बैंगन का हमेशा सबको पता है कि जब आप कटिंग करके रखते हैं फ़ौरन काले पड़ जाते हैं, और उसके बाद जब आप वैसे पानी के अंदर नमक डाल के नहीं इसको भिगोते तो आप खाते हैं तो क्या होता है, बाज़ दफ़ा तो मुँह भी पक जाता है, ये भी हो जाता है, ज़ाहिर है थोड़ा सा ये इसका तेज़ी होती है। लेकिन इसका तरीक़ेकार ये है कि आप जब भी बैंगन कटिंग करके रखें, आलू कटिंग करके रखें, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी में नमक डाल दें। ये पानी में नमक डाला जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कालापन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बैंगन जो हमारे हैं ये वाइट साफ साफ है। स्टिक के साथ कटिंग कीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। हमारे यहाँ जब भी आलू बैंगन बनते, मुझे तो खैर बहुत पसंद है, जब भी आलू बैंगन बनते हैं वाइट राइस के साथ मैं खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है ये। और बहुत सारे लोग नाक मुंह चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रखेंगे पैन और इसके अंदर डालेंगे ऑयल, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इसके अंदर चला जाएगा, बैंगन को फ्राई करके फ्राई करेंगे और इसके अंदर बाकी के मसाले जाएंगे। तो ये गरम हो रहा है, इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करते हैं ड्रेन आउट, ताकि इसका जो पानी है वो निकले और बैंगन जो है वो धुल के साफ़ सुथरे हो जाए, वाइट हो जाए। नमक वाले पानी में इसको भिगो के रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको वॉश भी कर लेते हैं, इसलिए कि इसमें मैंने थोड़ा नमक ज़रा ज़्यादा डाला था ताकि ये जो बैंगन है वो काले ना पड़े। चलेंगे, ये देखें, ये हो गया, ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे साफ़ सुथरे से कटिंग किए हुए। अच्छा, इसके लिए क्या है कि आपने बैंगन लेने हैं, लंबे वाले लेने हैं, वो मतलब गोल बैंगन ना लीजिएगा। जब हम बघारे बैंगन बना रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम गोल वाले छोटे वाले बैंगन लें, उसके बघारे बैंगन बनाएं, लेकिन इसके लिए आप नहीं। और एक बैंगन बनते हैं, उसको सिंधी बैंगन कहा जाता है, गोल गोल कटिंग किए जाते हैं, उसमें चाट मसाला सारा ज़ीरा वगैरह लगाकर उसको तवे पे सेका जाता है और उसके बाद उसको
वाइट राइस के साथ सर्व किया जाता है। ये हैदराबाद साइड पे काफ़ी जगहों को मैंने देखा है, ये हमारी सिंधी फैमिलीज़ जो है वो लोग बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिया है ऑयल को गर्म करने के लिए, तो हाई फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म करेंगे, बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, ये थोड़े से घुले हुए घुटे हुए होंगे, इसलिए कि बाद में हमने इसमें टमाटर मसाले डाल के हम इसको ढकेंगे। हम वो नहीं करें कि प्याज को ब्राउन किया उसके अंदर टमाटर डाले, ये नहीं, पहले इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, फिर इसके बाद बाकी की जो मसाला जाता है, मसाला जात मेरे पास ये जो चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट शायद बताया नहीं बताया, हाँ बता दिए हैं, ये देख लीजिएगा मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। आमचूर है, बड़े मज़े के खट्टापन इसमें आता है, राई के दानों से भी बड़ी खटास ही आ जाती है, बाकी लाल मिर्च नमक अदरक लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो अब देखते हैं, ऑयल गर्म हुआ हाई फ्लेम पे, इसका पानी निकालते हैं तो ये इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इस तरह से चलेंगे, इसको तेज़ आग पर हमने फ्राई करना, स्लो ना कीजिएगा, ढकिएगा नहीं। और जब आप इसको डालते हैं ऑयल में तो आप क्या करा करें, इसको चम्मच से मिक्स कर लिया करें, इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग हो जाती है और ये काले नहीं पड़ते। अमूमन आपने देखा होगा कि जब आलू बैंगन का सालन होता है या कोई भी सालन बनाते हैं, बैंगन थोड़े थोड़े से काले काले आपको नज़र आ रहे थे, अगर आप ऑयल में डालेंगे तो आप इसको, इससे ऑयल की कोटिंग हो जाएगी तो ये बैंगन जो है काले नहीं पड़ेंगे। और दूसरा जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि आपने इसको नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए सोख करके रख दीजिएगा, तो उससे भी बैंगन जो है काले नहीं पड़ते। अब हम करेंगे टमाटर की कटिंग, प्याज की कटिंग, इनको चॉप कर लेते हैं और जब ये फ्राई होंगे बैंगन फिर हम बाकी के लिए डालेंगे। सिंपल रेसिपी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि ये बड़े अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर ये फ्राई हो रहे हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे कौन कौन से इसमें मसाले डालने हैं ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से आमचूर वाले बैंगन। ठीक है, ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करके इसमें तकरीबन आधा किलो के जितने बैंगन डाल दिए थे और हाई फ्लेम पे इसको फ्राई किया। ठीक है, इसके बाद बाकी की चीज़ें हम इसमें डालेंगे, जिसमें मसाले हैं कुछ और साथ में टमाटर हैं, कड़ी पत्ते वगैरह ये मैं शामिल करूँगी। कड़ी पत्ते तो मैं साथ में डाल देती हूँ, थोड़ा सा इससे अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। कड़ी पत्ते बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वो खा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि ये मेरे पास नमक है, ज़ीरा है, हल्दी है, साथ में मेरे पास पिसी लाल मिर्च, राई और अदरक लहसुन और आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर बिल्कुल एंड में डालेंगे, अभी हम नहीं डालते। तो बाकी के सारे मसालों को मैं एक बॉल के अंदर डाल लेती हूँ। अच्छा जी, चले जी, अच्छा जी, चलें जी, हमारे साथ आयशा है, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ आयशा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ और आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, आपकी कुकिंग वगैरह बहुत अच्छी है। आप भी मुझे अभी बहुत अच्छी मेरी लगती हैं, आप भी अभी मुझे मेरी बहुत बस अच्छी लगती शादी होने वाली है, हैं। तो अच्छा, मैंने आपसे ही है ना मैं कुकिंग सीख रही हूँ। चलें, वेरी गुड, तो अच्छा है। क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे आपका ही कहा, मतलब सबका मैं देखती हूँ, शीरीन आपा का, जरनक वगैरह का, लेकिन आपके जो खाने वगैरह होते हैं वो थोड़े घरेलू टाइप के होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन में ज़्यादा पकाए जाते हैं ना। रोज़ वही तो चाहिए, रोज़ ही खाने वो मेरी पक रहे मम्मा होते को भी हैं। आप बहुत पसंद है, तो चलें, वो भी बहुत मुझे शुक्रिया। बोलती हैं कि आप देखा करो और आप सीखो, ताकि है ना ज़ाहिर देसी खाने ज़्यादा वो लाइक किए जाते हैं ना। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं, सारे ये घर के उतने खाने, सभी खाने आने चाहिए, वो चाहे देसी हो चाहे इंग्लिश खाने ये आने तो नहीं, सब। हर चीज आनी चाहिए, सही बात है, ताकि वो एक नए घर में जाए ना तो वो उनको उसी चीज से इम्प्रेस, क्योंकि एक लड़की के हाथ में एक फन है ना, खाने का ही फन होता है, सही बात है, तो यही बात उससे है। ना वो उनको इम्प्रेस कर सकती है। तो आप हर चीज़ है ना सीखो, लेकिन जैसे जाहिर है अब हमारे जैसे ससुराल वाले भी हैं, थोड़े से वो देसी टाइप है, तो ज़्यादा खाने उनको देसी पसंद है, चलें, चलें, अच्छा, अब आप तो इसलिए सीखें, ट्राई करा करें घर में, ताकि फिर ससुराल जाएं तो आपको ये ना हो कि ये नमक तेज़ हो गया, कम हो हाँ गया। ये, पहले हाँ घर में यही ना, बनाते यही हैं। मेन वो होता है। और आज भी क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, आज का सवाल है, आज का सवाल ये कि बैंगन बताएं कितने कलर्स में होते हैं? आसान बैंगन सवाल है ना? कितने कलर के होते हैं? पर्पल कलर का होता है, और है ना
पर्पल कलर के होते हैं बैंगन, और है ना ब्लैक कलर और पिंक कलर। मैंने बेबी एक पिंक कलर का देखा। अच्छा चलो ओके, चलो आप एसएमएस कर लो, कोई बात है। और वाइट कलर का होता है। अच्छा और है ना ग्रीन कलर का होता है। चलो सही है। अब ऐसा करो, आपकी कोई फरमाइश है? नहीं, आप फरमाइश तो मेरी सारी पूरी कर देती, बस एक दफा मुझे ना पाए बनाना सिखा दीजिएगा, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है, तो मैंने कहा एक दफा सीख लूं, क्योंकि नेक्स्ट सर्दी में तो मैं इंशाल्लाह वहाँ होंगी, ससुराल होंगी, चलो फिर वहाँ ट्राई करूँ। चलो। कौन से, मटन के या बीफ के पाए, कौन से पाए सीखने हैं? ससुराल वाले क्या करते हैं? मटन के खाए जाते हैं मेरे चलो ससुराल मैं में। अभी, आप ऐसा करो, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, आप नोट करना, आप बनाना, ठीक है? चलो ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद सबको ये कहती हूँ कि बेटियों को सारा, जितनी भी आप एजुकेशन दे दो, कुछ भी दे दो। हमारे यहाँ की देखने वाली बहुत सारी बच्चियाँ थी, इतनी माशाल्लाह पढ़ी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर बाद में जाके ससुराल ही निभाना पड़ता है। तो मेरी बेटी ने भी MBA किया हुआ, लेकिन अब ससुराल गई है, लेकिन उनके हैं शेफ़ वगैरह सब है, कुक वगैरह, लेकिन फिर भी किचन में मैं उसको बोलती हूँ जाया करे, काम करा करे, किचन का आना चाहिए, बच्चियों को सलीका ज़रूर आना चाहिए। और मैं उन माओं को बड़ा अप्रिशिएट करूँगी जो खुद बेटियों को कहते हैं कि आप घरदारी सीखो, कुकिंग सीखो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरे के साथ नमक थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डालेंगे, इसलिए कि पहले मैंने इसको नमक के अंदर सोक करके रखा था, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, ये देखें, हल्दी के साथ इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर है मेरे पास राई, ठीक है, राई भी हम इसमें डाल देते हैं, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। आमचूर बाद में जाएगा, ये चीज़ें इसमें। अभी मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। ये सारे मसाले, प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके प्याज जाएगा इसके अंदर, टमाटर इसके अंदर चले जाएंगे, सही है। अच्छा, पाए का सालन बनाना बहुत आसान है, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। पाए का सालन आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने चाह रही थी कि अगर आप टीवी के पास जाओ तो मैं आपको बताती हूँ। चाहे आप बीफ के बना रहे हैं, चाहे मटन के पाए बना रहे हैं, सबसे पहले तो आपने इसको बॉयल करना है। आपने अदरक लहसुन डालकर उसको बहुत अच्छे से गला लीजिएगा, और इतना पानी रखिएगा कि वो पानी जो है लंबा शोरबा ना हो। होता ये ना कि जब हम पाए को बॉयल कर रहे हो तो इतना लंबा शोरबा रखते हैं, नहीं, इतना पानी हो कि जब आप वो देखें उबले हुए पाए को आपने हाथ लगाना है तो वो आपको पानी वो जो है उसका चिपकना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने लेना है, अगर आप ले रहे हैं तकरीबन 4 अदद पाए बड़े बकरे के, तो आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 कप के जितना ऑयल और 1 प्याज, ज़्यादा प्याज नहीं डलती है पाए के अंदर, टमाटर नहीं डलते, प्याज ज़्यादा नहीं डलती, इसलिए कि जो उसका ग्रेवी जो होती है, शोरबा जो होता है ना, वो होता है पाए की अपनी लेस निकल रही होती है। तो अगर आप उसमें प्याज ज़्यादा डालोगे तो क्या होता है कि पाए की जो लेस है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपने प्याज को ब्राउन करना है। 1 प्याली के अंदर आपने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, सारी गरम मसाला वगैरह डालकर प्याली के अंदर आपने डालना है। प्याज के अंदर पाए डालिएगा, अच्छी तरह से भून लीजिएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने डाल देनी है यखनी, ठीक है। हल्की आग पे आधा घंटा पकने दीजिएगा। आखिर में आपने क्या करना है कि उसके अंदर आपने जायफल, जावित्री, थोड़ा पिसा गरम मसाला, ये एंड में डाल दीजिएगा, तो ज़बरदस्त पाए का सालन जो है तैयार हो जाएगा। अच्छा, कौन है साथ में? मिसिस अवैस जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक क्या हूँ। ना बताएं, आप बताएं। गैस करें मैं कौन बात कर रही मिसिस हूँ। अवैस? अच्छा, चलिए, पता नहीं इतनी सारी हैं, बताएं, मैं तो नहीं भुलक्कड़ हूँ वैसे भी। अच्छा, आज नया साल शुरू होने लगा, कल दुआ में याद रखना, नया साल खुशियाँ लेके आए। आमीन आमीन। पहले आप अपना तो बताएं, कौन है, कौन सी वाली मिसेस अवैस है? जेलम वाली। अच्छा, जेलम वाली, अच्छा, चले हम। रेगुलर आपकी कॉलर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी, पहचान लेकिन गिफ्ट लिया। अभी तक नहीं जीता। कब जीता था आपने, जरा मुझे बताएं। जी, कब विन किया था आपने? मैंने नवंबर में। नवंबर में? तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा, इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। हेलो, पता है क्या होता है, अभी नवंबर, अभी दिसंबर है, कोई देखिए, पता है इतने सारे लोगों के सबके गिफ्ट्स होते हैं, फिर एक साथ डिलीवर किए जाते हैं, और उसके बाद ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों से रब्ता नहीं हो पाया था, तो गिफ्ट किसी का भी नहीं जाता। आपने देखा कई 6 महीने बाद कॉल कर कहते हैं कि हमारा गिफ्ट मिल गया, तो आपको भी मिल जाएगा, ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मिसेस अवैस।
अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, टमाटरों को 250 ग्राम प्याज, 250 ग्राम कितने हमें टमाटर चाहिए, और इसको मैंने ये टमाटरों को बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया, प्याज के साथ मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल दी। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर, ठीक है, ये देखें 2 टमाटर और इसमें मैं डालूँगी। थोड़ा सा इसकी मसाला ज़रा सा तैयार हो जाएगा। ये बाकी की भी मेरे पास है, एक ये टमाटर और डाल देती हूँ, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसको भुनाई करनी है, ठीक है। जब आप टमाटर प्याज डालकर इसकी भुनाई करके फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको दम पे रख दीजिएगा यहाँ पर। अब इसकी मिक्स करते हैं इसको। देखिए सिंपल है ना, पहले हमने बैंगन को फ्राई किया। बैंगन को फ्राई करने से क्या होगा, एक तो इसका वो तेज़ी जो होती है हमेशा होता है ना बैंगन के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार हो जाता है, और ये जब आप इसको खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये तो बड़े मज़े के हैं। देखिए प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल दी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं सॉफ्ट रहें। हरा धनिया इसमें ज़रा ज़्यादा डालिएगा। कड़ी पत्ते भी मैंने इसमें डाल दिए, टमाटर, प्याज, साथ में मैंने इसमें डाल दिया अदरक, लहसुन, ज़ीरा, हल्दी, नमक, और इसके साथ ये आमचूर जाएगा बाद में। ये बाद का काम है, 2 खाने की चम्मच भर के आमचूर का डालेंगे। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। आप जब आप इसको राइस के साथ सर्व करेंगे, वाइट राइस के साथ, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। हरा धनिया तो इसके अंदर जाएगा, मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर वो कर लेती हूँ। चलें जी, थोड़ा इंतज़ार करते हैं जब तक हम, चलें जी ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं और आपको कहते हैं चाय पिए, कॉफ़ी पिए, कहवा पिए, यखनी पिए, जो आपका दिल करता है पिए। ब्रेक पर जाएं, रेसिपीज़ कार्ड देखें और कोशिश करें कि 8881 पर मैसेजेस भी करें, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सके, एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट है। आपको पता है हमेशा एनेक्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देते हैं। ये कितना ज़बरदस्त सा ये वेजिटेबल कटर है, जिसको आप सैलेड को मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ होते हैं ना कटिंग वगैरह, बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी कटिंग वगैरह हो जाती है। तो ये एनेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है। तो 8881 पर करें मैसेज और बताएं कि बैंगन कितने कलर्स में होते हैं। ढेरों SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, मुझे इतने पसंद है बैंगन, इतने पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब इतनी खुशबू से ना मुझे भी भूख स्टार्ट हो चुकी है। देख लीजिएगा ये रेडी हो चुके। ये देखिए इसमें जाएगा आमचूर, 2 खाने के चम्मच, बिल्कुल एंड में हम डालते हैं आमचूर। इसके बाद इसमें जाएगी हरी मिर्चें, साथ में डालेंगे खूब सारा हरा धनिया, ठीक है। अब इसकी होगी मिक्सिंग। एक दफ़ा जब आप खाने लगते हैं तब भी गरम करते हैं ना, इसलिए मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। बस इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बैंगन तैयार हो चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये थोड़े से घुले, अच्छा हमेशा बैंगन ज़रा से घुले घुटे हुए अच्छे लगते हैं, वैसे नहीं अच्छे लगते। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और सारी चीज़ें, सारे मसाले आपके घर से आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ नहीं मिली। आमचूर एक दफ़ा ला के रख लेंगे, इस्तेमाल में आ जाएगा। आप बना रहे होते हैं, कभी कबाब वगैरह बना रहे होते हैं ना आलू के, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं भी इस्तेमाल हो रहा, 4-6 महीने के लिए आप फ्रिज में रख देंगे, उसका जो डब्बा होता है तो कीड़ा नहीं पड़ता है, सही है। अच्छा ये रेडी हो गए प्रॉपर तरीके से, बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट तैयार हो चुके। इसको मैं रखती हूँ साइड पे। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हमारे मज़ेदार से आमचूर वाले बैंगन रेडी हो गए, सही है। इसको मैं यहाँ पर कवर करती हूँ। अच्छा अब चलते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार सा एक बन रहा है, मटन बन रहा है। और जिसका जो नाम जो मैंने दिया ना, इसको मटन दरबारी। दरबारी मटन आपको पता है थोड़ा सा हमारे इस तरह के जो मुगलाई खाने होते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स का ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जिस तरह से मैं बादाम इस्तेमाल करी हूँ, इसके साथ इसमें काजू इस्तेमाल करूँ, ठीक है। तो हमें उबला हुआ चाहिए मटन आधा किलो, 2 प्याज, 2 टमाटर, काजू 10 अदद है, बादाम 10 अदद है, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, छोटी इलायची 4 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, तेज़ पत्ता 2 अदद, दही 1 कप है, ऑयल इसके अंदर आप ले लीजिएगा आधा कप, और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। तो बड़े सिंपल तरीके से इसको हम बनाएंगे। गोश्त को मैंने बॉईल करने रख दिया, इसलिए आपको पता है कि गोश्त जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, तो इसलिए हमने चाहे इसको उबालें। अगर वैसे आप घर में बना रहे हैं तो आप बेशक इसको कच्चा भी बना लीजिएगा, ठीक है। चले जी रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र।
और नए साल की आमद आमद है, आप सबको खुश आमदीद। चले जी, नए आप साल लोगों को भी बहुत मुबारक हो नए साल की। वैसे हमारा जो इस्लामिक साल होता है मैं उसको सेलिब्रेट करती हूँ। जी जी, वो भी उसको भी करना है, और इसको भी करते ही हैं सब लोग। हाँ सही कह रहे हैं, बस अल्लाह पाक सबके लिए रहमतें बरकतें वाला लेके आए नया साल। जी जी सही है। जी जी अच्छा मुझे जी। बताएं, आप माशाल्लाह से खाने आपके बड़े जबरदस्त होते हैं, मैं बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं आपके खाने। आपको बैंगन पसंद है? हाँ जी जी, बैगन पसंद है। आलू बैगन तो बहुत हाँ, मजे के ये बनते आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने। इसको उबले हुए चावल के साथ सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा खाने में। हैं। जी 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 जी, नहीं जरूर बनाऊंगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने अभी टीवी अच्छा खोला जब देखा मैंने। अच्छा चले। अच्छा मुझे बताएं, सवाल का क्या जवाब देंगी और फरमाइश क्या करेंगे? सवाल का जवाब, बैगन पर्पल कलर में भी होते हैं, ग्रीन में भी, ब्लैक में भी, व्हाइट भी होते हैं। पर्पल, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, 4 कलर्स आपने बताए। जी जी जी। और आपने फरमाइश तो मैंने आपसे की भी है, हैदराबादी हरी मिर्च की। हैदराबादी हरी मिर्चें के, चले अभी अभी हम शामिल कर देते हैं। याद रखना हैदराबादी हरी मिर्चों को भी हम आपके लिए शामिल कर देते हैं, ठीक है? हम बना देंगे, कोई जी मसला नहीं। जी चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलते हैं रेसिपी की तरफ और जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं ताकि फिर हम इसको बनाएं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि हम डालेंगे इसमें पहले ऑयल में गरम मसाला, और उसके बाद डालेंगे इसमें हम जो नट्स हैं। तो काजू को तो मैंने बाय मिस्टेक पीस लिया, साबुत ही रखने थे। खैर कोई बात नहीं, हम डाल देंगे, फ्लेवर तो आएगा। ये जाएंगे इसके अंदर बादाम, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी इलायची, इसके बाद इसमें जाएगा तेज़पत्ता, ये देखिए तेज़पत्ता, साथ में ये मेरे पास है दालचीनी। अच्छा काजू भी फ्राई करने थे लेकिन वो मैंने थोड़ा सा बेध्यानी में इसको पीस लिया। खैर कोई बात नहीं, हम इसको पाउडर फॉर्म में डाल देंगे। यहाँ पर ये फ्राई होंगे काजू, बादाम, साथ में इलायची, साथ में तेज़पत्ता। इसके बाद यहाँ पर जाएगा दही, इसका पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। दही, दही के साथ प्याज, ये हम पीस लेंगे। हमें इसका मसाला ग्रेवी बनानी है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मैं भी आपको बता देती हूँ दोबारा से ताकि आपको भी एक समझ आ जाए। टमाटर इसमें चले जाएंगे, तकरीबन आप 2 टमाटर ले लीजिएगा ताकि मसाला जो है, इसकी ग्रेवी जो है वो बन जाए, ठीक है। ये पूरा पेस्ट बनाएंगे, ये बड़ा मज़ेदार लगता है घुला घुटा हुआ मसाले के साथ। ज़रा ग्रेवी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, जब तक वो फ्राई हो रहे हैं। चलिए जी, 1 टमाटर, और जब तक यहाँ पर वो फ्राई हो रहे हैं थोड़ा सा पानी, चलिए जी, ये पीस किया। यहाँ पर ये देखें, मैं इसको इस साइड पे रखती हूँ ताकि आराम से देख सकें। बादाम है, काजू आपने डालने हैं, साथ में आपने गरम मसाला डालना है, इसको फ्राई कर लीजिएगा। अब इसमें मैं डालती हूँ मसाले, ठीक है। ये मेरे पास है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, साथ में हल्दी, इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन, और ये काजू, ठीक है। गोश्त यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा सा ये, इससे क्या होगा कि हमारे जो मटन जो बना रहे हैं इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। ये थोड़ा सा ये फ्राई हो गया मसाला। अब ये जो मैंने आपके सामने पीसा है सारा मसाला, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से भूनना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से इसको भूनना है। यहाँ पर गोश्त तो हमारा उबला हुआ ही है और मज़ीद और उसको गलाना है, फिर हम इसमें मसाले में डालेंगे। लेकिन इसको आपने बुनाई ठीक तरह करनी, इसलिए कि इसके अंदर हमने टमाटर और प्याज जो है कच्ची रखी है। तो जब तक आप इसको बहुत अच्छे से बुनाई नहीं करेंगे
तो क्या होगा कि वो टमाटर और प्याज जो है वो क्या होगा कि कच्चापन लगेगा। तो आपने देखा मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर डाला ड्राई फ्रूट जिसमें से आपने काजू और बादाम, साथ में साबुत गरम मसाला। जब उसमें आपको खुशबू आने लगी फिर आपने चूल्हा बंद कर देना, गरम ऑयल में लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह ये डाल दीजिएगा, फिर बेशक चूल्हा जला दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी उस मसाले की खुशबू आने लगी तो आपने टमाटर, इसके साथ दही, साथ में आपने प्याज को पीस के ग्राइंड करके अच्छी तरह से वो आपने इसमें डाल देना है। अब इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। जब बहुत अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने गोश्त रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, जिसको मैंने यहाँ पर गलने के लिए रखा हुआ है। बहुत अच्छे से गल चुका है, बल्कि इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, बहुत अच्छे से गल चुका है। ये गोश्त आखिर में डालेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन डाल दिया था, इसलिए कि ताकि इसके अंदर स्मेल भी ना आए गोश्त की, और दूसरा ये कि ये जो है ज़रा अंदर तक फीका ना रहे। बाद में यहाँ पर ये जो मसाला भुन जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। तो जो फर्स्ट रेसिपी थी आमचूर बैंगन, वो भी हमारे रेडी हो गई, ये भी तकरीबन रेडी हो गई, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, रेसिपीज़ कार्ड देखें, नोट करें और साथ में 8881 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें कि बैंगन जो है वो कितने कलर्स में होते हैं। ढेरों करें एसएमएस और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़ेदार से इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर उसका कलर बड़ा खूबसूरत आ गया, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी। अच्छा, अगर आप इसमें मटर नहीं डालना चाह रहे, आप इसी ग्रेवी के अंदर आप चिकन भी डाल सकते हैं। चिकन भी बड़ा मज़े का बनता है, अगर आप कभी ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा चिकन भी आपको बड़े मज़े का लगेगा। अच्छा, ग्रेवी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम डालते हैं हरी मिर्चें। गोश्त तो बहुत अच्छे से गल गया है, वो भी मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा सा मैं इसको पहले ये डालती हूँ, थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया, ठीक है। चलेंगे, हरा धनिया। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये मटन। यखनी थोड़ी सी है, मैं अभी डालूंगी, पहले मटन को थोड़ा सा भुनाई करूँगी। बहुत अच्छे से गला हो चुका है मटन। हमेशा कोई भी सालन बनाए थोड़ी सी ग्रेवी उसकी ज़्यादा रखा करें। ग्रेवी से ये होता है कि बंदा रोटी के साथ ज़्यादा खाया जाता है, तो थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये देखें इसकी रंगत कितनी खूबसूरत है। इसके अंदर जो प्याज, टमाटर, काजू, बादाम, ये सारी चीज़ें डली हैं। और बादाम जो है अंदर, इसके अंदर जब आप बाइट लेंगे तो क्रंच जो बादाम का आएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। थोड़ा सा बादाम को फ्राई किया हुआ था और बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर आया था। ये देख लीजिएगा कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी यखनी है, हम इसको भी इसी में डाल देते हैं। बस 1 से 2 बॉयल आएंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। चलिए, ये देखें, असल सारा जो टेस्ट होता है ना वो यखनी के अंदर होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यखनी को फेंक दें। फेंक देंगे तो फ़ायदा क्या हुआ आपको गोश्त को खाने का, जब सारा फ्लेवर ही उसका यखनी के अंदर होगा। तो आप यखनी को ना फेंका करें, इसके अंदर ही आप डाल दिया करें। यहाँ देखें, बस अभी कितना अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो चुका, बहुत ज़बरदस्त सा इसका। ये देखें जितनी अच्छी इसकी रंगत लग रही है ना, इतना ही मज़ेदार है। तो आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सिंपल वे में कुछ भी, आपने ऑयल गर्म करना है, आप बटर भी गर्म कर सकते हैं। उसके अंदर आपने गरम मसाला और साथ में आपने काजू और बादाम डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर टमाटर, उसके साथ आपने दही और प्याज को पीस लीजिएगा और पूरा मसाला वही भुना जाएगा। फिर आखिर में आपने गोश्त डाल देना। थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। ये देखें, अच्छा, गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है, तो इसको ज़्यादा आपने नहीं भूनना, ऐसे हल्के हाथ से आपने इसको चम्मच चलाना है, ठीक है। ये देखें, और यहाँ पर देखें कितने मज़ेदार से आमचूर वाले बैंगन भी रेडी हो चुके हैं। ये भी बड़े मज़े के बन गए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डालूंगी, कड़ी पत्ते डाल देंगे। वैसे तो मैंने पहले भी इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर। चलें जी, हरे धनिया का तो मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ खाना में। चलें जी, और
ये कड़ी पत्ते हम इसमें इसलिए रखते हैं कि हमने इसमें कड़ी पत्ते डाले हैं। अच्छा जी, ये भी रेडी हो चुका। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, इसका चूल्हा बंद करते हैं ताकि ऊपर ऑयल आ जाए। अब थोड़ी देर के लिए इसको बंद करेंगे चूल्हा, तो इससे क्या होगा, इसका ऑयल जो ऊपर आ जाएगा। जब भी आपको लगे ना कि आपके खाने के अंदर ऊपर रोगन नहीं आया, शक्ल नहीं अच्छी आई, तो ऊपर से आपने इसको कवर कर देना। चूल्हा बंद करके थोड़ी देर के बाद इसकी ऊपर से बड़ी अच्छी सी शक्ल निकल के आ जाएगी। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। दोनों रेसिपीज़ जो है हमारी तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा टाइम है, अगर अभी भी चाह रहे हैं कि आप विन कर सके एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, जल्दी से 881 पर करें मैसेज। आज के सवाल का जवाब दें कि बैंगन कितने रंग में होते हैं। ढेरों करें एसएमएस और विन करें यहाँ पर एनएक्स की तरफ से खूबसूरत सा ये गिफ्ट। बहुत ज़बरदस्त सा है, डेलेक्स मल्टी वंडर है जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को कटिंग करता है। यहाँ पर अदरक भी नज़र आ रही है, प्याज भी नज़र आ रहा है, खीरा भी नज़र आ रही है, सारी चीज़ें मिनटों में कटिंग कर लेगा। अच्छा जी, अभी चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। यहाँ पर आएंगे रेसिपीज कार्ड और उसको नोट कीजिएगा, और जब तक लेते हैं रिकैप ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर मटन तैयार हो चुका है, जो दरबारी मटन है, जिसके अंदर हमने कुछ जिस तरह से बादाम, काजू, इलायची सारी चीज़ें डाली हैं, और इतनी अच्छी इसकी रंगत है और इतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट भी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये रोटी के साथ, ताफ्तान के साथ आप खाओगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर बैंगन है, ये भी बड़े मज़े के बने हैं। रोटी के साथ खाएँ, वाइट राइस के साथ खाएँ, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। खटास सी है इसमें। एंड में मैंने आमचूर डाला था और कड़ी पत्ता डाला था। कड़ी पत्ते का अपना फ्लेवर है, आमचूर का एक अलग से टेस्ट आएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दोनों रेसिपीज़ बड़ी मज़े की है, इसलिए कि एक देखिए आपको मटन मिल गया, एक आपको सब्ज़ी मिल गई। और हमेशा मैं कहती हूँ एक सब्ज़ी, एक दाल, एक चिकन मटन ज़रूर होना चाहिए। पास लोग घरों में ये होता है ना, कहते हैं हमने सब्ज़ी नहीं खानी है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें चिकन बीफ मटन नहीं खाना। तो जब घर में एक दोनों के पसंद की चीज़ बने तो फिर ये होता है कि दस्तरखान पे लड़ाई झगड़े नहीं होते। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी। और आज का सवाल हमारा था, जिसमें आज की जो विनर है रिमन है, जो लाहौर रिमल लाहौर से, जिन्होंने रिमल ने विन किया है यहाँ पर एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। आपको बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। लेकिन कॉल्स कर करके नहीं बोलेगा मेरा गिफ्ट अभी तक नहीं आया, इसलिए कि टाइम लगता है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ सारे लाइव शो चल रहे होते हैं, उनमें गिफ्ट विन किए जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। ज़ाहिर है डिलीवर में भी टाइम लगता है। उसके अलावा यहाँ पर ये कि सब जिनके शोज़ होते हैं उस हिसाब से दिया जाता है। तो टेंशन बिल्कुल ना लिया करें, आप लोगों के गिफ्ट कहीं भी नहीं जाते। जब हमने यहाँ पर अनाउंस कर लिया तो वो पक्का आपका ही गिफ्ट है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल नहीं, परसों नहीं, तरसों आपको मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।